बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं अल्लाह दीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको यह बताने वाले हैं कि वह कौन सी दो हालत है जिसके अंदर नमाज माफ़ है। इसके अलावा किसी भी हालत के अंदर नमाज माफ़ नहीं है। तो आइए नाजरीन, इस प्यारी इन्फॉर्मेशन को पूरा और आखिर तक ज़रूर जानना, और इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दो। तो आइए नाजरीन जानते हैं। अरकान इस्लाम 5 हैं। सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके खास बंदे और रसूल हैं। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात देना। चौथा, हज करना। और पांचवा, रमज़ान के रोज़े रखना। दोस्तों, कलिमा इस्लाम के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन नमाज है। यह हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ ऐन है, यानी जिसका अदा करना हर आकिल व बालिग मुसलमान पर ज़रूरी है। सिर्फ 2 सूरतों के अंदर नमाज माफ़ है, इसके अलावा किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। पहली कौन सी वो हालत है जिसके अंदर नमाज माफ़ है, आइए जानते हैं। पहला, जुनून या बेहोशी मुसलसल इतनी लंबी हो जाए कि 6 नमाजों का वक्त गुजर जाए मगर होश न आए तो ये नमाजें माफ़ हो जाएंगी और इनकी कज़ा भी लाजिम नहीं, यानी आप कज़ा नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, औरत को हैज़ या निफास आ जाए तो ऐसी हालत में नमाज माफ़ हो जाती है। इन 2 सूरतों के अलावा किसी हालत में भी नमाज माफ़ नहीं। बीमारी चाहे कितनी भी ज़्यादा शदीद हो मगर नमाज माफ़ नहीं। अगर खड़े होने की ताकत न हो तो बैठकर नमाज पढ़ें। अगर रुकू व सजदा न कर सकता हो तो सर के इशारे से रुकू व सजदा करे। अगर बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो लेटकर इशारे से पढ़े। अगर लेटकर सर से भी इशारा न कर सकता हो तो इस वक्त भी नमाज माफ़ नहीं होगी। अलबत्ता वो फ़िलहाल नमाज न पढ़े, जब तंदुरुस्त हो जाए तो उन नमाजों की कज़ा पड़ेगा। दोस्तों, हाँ, अगर 6 नमाजों का वक्त इसी हालत में गुजर जाए तो इनकी कज़ा साकित यानी माफ़ हो जाएगी। ऐन जंग में मुजाहिद नमाज पढ़ेगा। अगर घोड़े पर सवार हो और उतरने की मोहलत न हो तो मुमकिन होने की सूरत में घोड़े पर बैठे बैठे इशारे से नमाज पढ़ेगा। इसी तरह घमासान की लड़ाई में भी मुमकिन होने की सूरत में इशारे से रुकू व सजदा करके नमाज अदा करेगा। कुरान करीम में जिस कदर नमाज के ताकीदी अहकाम और नमाज छोड़ने पर सख्त वईदें आई हैं, इतनी ताकीद और वईद किसी दूसरी इबादत के लिए नहीं आई। नमाज की फ़र्जियत का इनकार करने वाला, बल्कि इसकी फ़र्जियत में शक करने वाला भी काफिर है और इस्लाम से खारिज है, और जानबूझकर एक वक्त की नमाज भी छोड़ने वाला फासिक है, सख्त गुनाहगार है और अज़ाब नार का हकदार है। दोस्तों, अफसोस है कि आजकल हम मुसलमान जो नमाजी कहलाते हैं उनका यह हाल है कि ज़रा सा बुखार आ जाए या सर दर्द हो जाए तो नमाज को छोड़ देते हैं। हमको मालूम हो जाना चाहिए कि जब तक इशारे से भी नमाज पढ़ने की ताकत रखते हैं तो नमाज पढ़नी चाहिए और नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अपने हबीब के सदक़े हम सब को रोज़ाना 5 वक्त बजमात नमाज अदा करने की सआदत इनायत फरमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसके मुँह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारहा नमाज की अहमियत पर जोर दिया है और हमारी तरगीब के लिए बेशुमार फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए हैं। तो दोस्तों, आपसे बस यही गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि इंसान हो सके नमाजी बन जाए आपकी एक वीडियो के शेयर से। तो दोस्तों, वीडियो शेयर ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।